हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कितना मज़ा आता है ना जब आपका सेटअप हो, अच्छी लाइटिंग हो और सुंदर चेहरा हो, जस्ट लाइक मी। यस, सो मैं आज सबको सुनाने वाली हूँ एक ब्लेंडर कहानी। डूइंग माई मेकअप, आई टोल्ड यू ना, रेबल की तरह बनना चाहती हूँ, बन नहीं सकता, बट स्टिल मैंने बहुत सोचा कि बनाऊँगी नहीं बनाऊँगी, तो आज मैं बना रही हूँ। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये बात सच है बिल्कुल। जैसे आप सब में कुछ टाइम तक देखोगे, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट किया है उसके बारे में। सो आई एम द फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू मी जो एक स्टोर लॉन्च पे गया चंडीगढ़ में, मेरे नोन्स में, दैट इज़ फ्रॉम जीवा। सो मैंने काफ़ी कोलैबोरेशंस करे हैं और स्टोर विजिट मेरी पहली आई थी एंड आई वाज लाइक वाओ, कितना मज़ा आएगा। तो एडजस्ट करते हैं माइक अपना, आई होप आवाज़ आ रही हो। साथ साथ मैं स्किन केयर मेकअप करना बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर। सो मैं बहुत खुश होगी और मैं गई 22 की मार्केट। कहाँ गई? 22 की मार्केट। और मैं सामान लेके आई एंड आई फाउंड ए ग्रेट 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 टॉप, जिसको मेरे बंदे को लगा कि वो टॉप मिनिमम टू मिनिमम 3,000 की होगी, जबकि वो थी 100 रुपये की। सच कुछ ज़्यादा बोल दे, कहता वाह कितनी वाइफी मटेरियल है मेरी बंदी। कहा वाह वाह, अभी तेरा खर्चा तब भी कराना मैंने। देन हम जाते हैं बैग देखने, जबकि बैग मुझे लेना था और ले मेरी फ्रेंड किशमिश ने लिया, क्योंकि किशमिश का बर्थडे आ रहा है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर, उसका बर्थडे आ रहा है। सो गाइस, आपके पास जीवा में अब मेरी एक्सपेक्टेशन थी इतना लोग रेडी शेडी हो आएंगे, मैं कम ना लगूँ किसी से, और ये बात सच भी है। एंड आई माई होम टाउन नोन वो भी आने वाले थे, बट वो नहीं आ पाए बिकॉज अनअवेलेबिलिटी ऑफ द क्लोथ्स। ऐसा उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं आ पाएंगे, बट इट्स ओके, होता है कभी कभी। सो मैंने तो अपने बंदे को बोला कि आई वॉन्ट टू लुक परफेक्ट, आई वॉन्ट टू लुक भाई सेक्सी टोटा पटोला। सो उसने अपनी सारी एफडी तोड़ के मेरी 100 रुपये की टॉप ली, ठीक है। नॉट ओनली दिस, हम बैग देखने का, मुझे बैग वो नहीं मिला तो मुझे लेना था, और मैं काफ़ी रोई भी थी, काफ़ी ज़्यादा रोई हूँ मैं, लिटरली काफ़ी ज़्यादा रोई हूँ मैं। इट्स ओके, लेट इट बी, जाने दो, क्या ही हो जाएगा, लोग भी जाते ही हैं ना। देन उसको मैंने कहा फुटवेयर लेते हैं, और आपको पता है मैं 4 बार फुटवेयर लेने गई हूँ। कितनी बार? 4 बार। चारों बार कभी हील पसंद नहीं आ रही, कभी रेट पसंद नहीं आ रहा, कभी ठंड लग जाती है, कभी चक्कर आ रहे होते हैं मुझे, और मेरी सुविधा ऐसी रही। आओ सनस्क्रीन यार, दिस ऑरेंज सनस्क्रीन फ्रॉम लोटस ब्लूम गाइस 3 विंग रूल है ना। सो आपको बता रही थी कि मैंने शूज़ देखे बट इसमें हील थी, जबकि मुझे पता था कि मुझे तकलीफ होगी, बट स्टिल दीदी ना जान दे, क्या ही हो जाएगा। बंदे ने कहा बेटा मत ले, दर्द हो जाएगी, और आगे तुम बोलो हुआ क्या क्या है, आगे तुम तो बौखला जाओगे। तो मैंने कर तो लिया, तो मैंने कहा ले दे, बाद में लेके ना दे, होता है ना कोई मूड होता बंदे का, तो कहा लेके देता। तो मैंने घर आ गया, मैंने पहन के दिखाया और हमने ट्राई की ड्रेसेस मेरी, और मुझे पता लगा कि जो टॉप है वो काफ़ी बोल्ड लग रहा है, बट उसको अच्छा लगा। उसने कहा मत पहनना, मेरे साथ ही पहनना, इन्होंने मत पहनना, क्योंकि लड़के जानते लड़कों की नजरें और सोच। तो जब दिन आता है उस दिन, तो उसकी बात हुई कि मैंने कहा मेरे पास लिपस्टिक नहीं है रेड कलर की, खत्म हो गई थी, मेरा शूट करते जीवा का ही घर वाला, तो ही सेंड मी टू नायका। तो आप इंस्टा पे देख लोगे, जाओ नायका, आप लिप लाइनर लेके आओ, मैं आपको दिखाऊंगी भी, लिपस्टिक लेके आओ, ये सब लेके। मैं कहा ठीक है मैं लेके आती हूँ। सो मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है, वापस आती हूँ मैं। देन वी डिसाइडेड कि हम वो नहीं पहने जो मैंने पहनना था, क्योंकि एक तो वो बोल्ड ज़्यादा था, मुझे लग रहा था अनकंफर्टेबल सा, ऊपर से ठंड थी, ऊपर से रात का टाइम जाता, और मैंने स्क्रैच कर दिया अपने यहाँ नेक के पास एंड ब्लड निकलना शुरू हो गया यहाँ से। मेरा मूड ख़राब, और मैं चल एडजस्ट में दवाई भी लगा लेती हूँ, मैं ठीक भी कर लेती, बट मैंने मेकअप कर रखा था सुबह शूट का, तो वो लग गया मेरी टॉप हो गई यहाँ से गंदी, मेरा मूड फका। देन अप्रोक्सीमेट 1 घंटा लगा के मैं ड्रेसेस पसंद कर करके ऐसे ही ब्लंडर होता रहा। रूममेट ने कहा आप ये क्यों नहीं पहन लेते, जो मैंने ऑलरेडी पहना हुआ था एक बार, बोलता लेट्स गिव इट ट्राई। देन प्रॉब्लम क्या आता है, वैक्सिंग मुझे नहीं करनी थी। सो मैंने क्या करा, गेस व्हाट, मैंने शेव मार ली। फिर मुझे शेव भी ना मिला, फिर मुझे याद है मेरे रूममेट के रूम में मैंने शेव रखी थी लास्ट टाइम, वो क्यों नहीं यूज़ कर जाते, तो मैंने शेव यूज़ करी। शेव करने में लगा अप्रॉक्सीमेट 40 मिनट्स, क्योंकि मैंने पहले एक्सफोलिएट किया, सब कुछ करा प्रॉपर तरीके से, और फिर मेजरमेंट चल रही है कि स्कर्ट इतनी सी कितने तक करना कि दिखे ना किसी को। ऑनेस्टली इतना मैंने करा, मैं चलो ठीक है। फटाफट मैंने लिपस्टिक लगाई और लिप लाइनर लगाया, जो भी से लेके दिया, तैयार हुई, एंड उसने मुझे विदा करा कि जाओ आराम से। मैंने फिर कैब बुक की और 45 मिनट दूर गई गाइज मैं अपने लोकेशन से, और आपको बताऊँ मैं गलत लोकेशन में घुस गई। मेरे को कहा था कि कॉस्मो मॉल ज़ीरकपुर के अपोजिट आना है, बट मैंने भैया को बोला कॉस्मो मॉल जाना है। मैं भैया जीवा अंदर है, बोलते हाँ हाँ अंदर ही है।
तो दीदी को उन्होंने थर्ड वे बता रहा और दीदी को 2 टपके जाना था कॉस्मो मॉल के अंदर। दीदी इज़ मी मंदिर के। मैं कैन यू एनीवन हेल्प मी फाइंडिंग द लोकेशन फ्लोर, वहाँ की जो हमारी मतलब कि तो मैं हैंडल करी टीएल बोलती नेहा आर यू ओके। मैंने कहा क्यों मैम, मॉल में तो है ही नहीं। देन उस इतनी लंबी हील में मैंने 4 वे हाईवे बोलते ना वो किया है, गाड़ी चलती है हाईवे क्रॉस, और फिर हील में पाँव दुख रहे हैं। और जब मैं एंटर करती हूँ केक कट गए होते हैं, एंट्री सब कुछ हो चुके होते हैं, आधे क्रिएटर जा चुके होते हैं, आधे क्रिएटर बना चुके होते हैं। मैं सॉरी आई एम लेट, आई वॉज एक्सपेक्टिंग ए नाइस मतलब वीआईपी एंट्री नहीं हुई मेरी, वीआईपी एंट्री मेरी बेइज्जती हुई अल्टा बाजार वहाँ पे। मेरा प्राइमर भी सेट हो गया है, मेरा दिमाग सेट पता नहीं कब होगा। मुझे काफ़ी बुरा लगा था बट इट्स ओके, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, एटलीस्ट आई एम इंसान। मुझे लग रहा फिगर आउट करके क्योंकि मैं इंसानों में ही आती हूँ। नाउ वेयर इज़ माई कंसीलर, ओके इस कंसीलर इज़ गुड। ये सब चीज़ें होती हैं। मैं कहा ठीक है, अंदर गई लाइट ही बंद होगी। आधा पौना घंटा मैंने ना लाइट के बिना बनाया ताकि ऐसा लगे कि मैं बेली आई हुई हूँ, क्योंकि मैंने पैसे खर्चे हैं। और नॉट ओनली दिस, मुझे खाने को भी कुछ नहीं मिला, बचा हुआ लास्ट पीस और 2 बिस्कुट मिले, वो भी क्या बोलते हैं उसको बेबेरे अगर ऐसे पड़े हुए ऐसे वो दे रही होते हैं, मुझे वो मिला। उनका ठीक है। जब लाइट आती है फिर मैं बोलती किसी को ये मेरा बना दो, और वहाँ पे था स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन कि आप किसी स्टोर वाले को नहीं बोल सकते बनाने के लिए। बट मैं वैसे क्यूटी पटूटी बना लिया। देन मैंने कंटेंट बनाया बहुत ज़्यादा, अपना भी बनाया, फोटोज क्लिक किया, एंड आई फील सो कॉन्फिडेंट। एंड आई मेट अ गर्ल संध्या ओवर देयर, शी वाज क्यूटी पटूटी। नहीं मज़ा आ गया। मेरे ब्रशेस कल धोए और मैंने आज मेकअप कर लिया। सो मैं बिल्कुल मिनिमल सा मेकअप रखूँगी। और मैं बता रही हूँ आपको, मैं पहुँची देन आई वॉज हंगरी, मैंने कुछ खाया भी नहीं हूँ, मैं इतना गुस्से में थी वगैरह कि मैंने क्या क्या करा। कंटेंट बनाया, बैठी मैंने कहा आप लोकेशन डालते, लोकेशन डालना मुझे आनी रही थी क्योंकि मैंने मैनेजर को बोला लोकेशन डाल दो, और मेरे ओला वाले भैया को लोकेशन समझ नहीं आई और वो चले गए उस जगह पे जहाँ मैं खड़ी थी। अब मैंने कहा भैया मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तो मैं भी नहीं आ पाऊंगा इतनी दूर। हाउ रोमांटिक, आगे जो बोलने वाली हूँ। मेरा ओला ओबर इंटर वाला भैया मेरे को लेने आया पुल पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के, बिकॉज आई एम हैविंग अ प्लेट, 4 दाने केक के 2 बिस्कुट थे और मेरा हाथ पकड़ के जा रहा। अरे आप एंकरिंग करते हो, आप ये करते हो। मैं कहा प्रावा आई वॉज फीलिंग क्वाइट कंफर्टेबल बोल रही हूँ भाई। ओला में क्या बात कहते पैकेज आ रहा है पकड़ लेना, मुझे इतना मेरी फट के 74 सी हुई है ना, जो मैं रो नहीं लगी थी। मैं बंदे को मैं कहता नहीं हूँ कहाँ हूँ, मैं कहा मेरा कॉल पे रह लो आज भी। कहता हुआ क्या है, मैं कहा हुआ कुछ नहीं है, माँ चुंडा आया तो मेरे कहा रो कॉल पे। गाइस यू कांट इमेजिन, मैंने अपने रूममेट्स को भेजा, मैंने अपने कैजुअल अपने फ्लिंग सबको भी लोकेशन भेजी है कि सालों जो भी आस पास होना मुझे बस बचा ले हो। रूममेट कहती कहाँ थे, मैंने कहा मरने वाली थी बच गई। बट इट इज़ वेरी अनसेफ। और डर मुझे इसलिए लगा था क्योंकि उसने कैंसिल करा दी राइड बीच में, कहता कैंसिल कर दो। सम टाइम ना वो पैसे नहीं, मतलब कि वो पैसे नहीं खर्चे जाते थे और राइड उठाते हैं तो सारे पैसे हो जाते हैं ओला उबर बढ़ेंगे। बट मुझे बहुत डर लगा कि छोड़ना जाए। ऊपर से वो कह रहा है क्यों कैंसिल करा रही, मैंने कहा मैं नहीं कर रही, वो खुद कर गया। तो मेरा 500 में आन जान हो गया, 520-30 तक सब आन जान होगा। मैंने खाया भी कुछ नहीं। रूम आके मैंने राजमा चावल खाए एंड टॉक टू माई रूममेट्स अबाउट ऑल दिस। बट इवन वॉज ग्रेट। कुछ लड़के लगा मैं उनकी टीएल लूँ, इतनी सुंदर लग रही थी। आई वॉज लुकिंग द प्रिटीएस्ट इन माई आईज। मैनेजर वॉज क्यूट, एम्प्लॉयज आर स्वीट एंड द ज्वेलरी इज ग्रेट। देन मैं शाम को ना मैंने कुछ खाया ढंग से था, राजमा चावल खाए थे मैंने, तो मुझे भूख लग गई। देन मेरी बहस में बंदे से मैं मंगा के दे, वरना मैं जा रही हूँ। कहता नहीं मंगा के देना। ठीक है मत मंगा के दे, मैं किसी और को बोलती हूँ। देन आई सेंड सम मनी टू माई फ्रेंड कि प्लीज़ मुझे कुछ मंगा के दे, बिकॉज आई एम हंग्री एंड आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। तो इस बार भी हमारा क्लेश हो गया, जिसकी वजह से मैंने एक बहुत नाक करने वाली चीज़ कर ली जो उसको पसंद नहीं थी, जो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगी। ठीक है गाइस, ये स्मैश बॉक्स का टेंट है जो बहुत ही ग्रेट क्वालिटी का है। एंड जब मैंने मंगाया अपना वो मैकडी, एक्चुअली मुझे नहीं आता मैकडी और बर्गर किंग से मेल करना, मुझे नहीं आता। मैं नहीं करती ऑर्डर, मुझे नहीं आता अभी। सो क्या होता है, मुझे कहता भैया वो बोला जो भी थे क्या बोलते हैं इसको, डिलीवरी कहता बड़े सोने लग रहे हो। मैंने कहा वाह कॉम्प्लीमेंट मिला। जब मैं ऊपर उमड़ कहता आपको छेड़ के गया, वो मेरे को मैकडी वाला छेड़ के गया, मुझे तो पता मिल लगा। सो गाइस देखो, मेरे को ना जितना मर्जी टाइम लगा लो, मैं आराम से बोलते मेकअप बोलती हूँ, मैं मेकअप करने लगी थी अपना। सो बस इसमें ऐसा ही है कि मैं बस नॉर्मल से अब लिप लाइन से ग्लॉस लगाऊंगी, जो ये लेके दी थी उसने मुझे, मैं ब्लश लगा के निकल रही हूँ। एंड इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग डू लेट मी नो। एंड आई एम थोड़ा फ्रस्ट्रेट ना वो चीज़ याद करके।
मैं ढीला ढीला मेकअप करती हूँ वैसे ना मुझे बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है, ज़िंदगी में आई हूँ तो यही करना है। ओके, आई एम नॉट अप्लाइंग मस्कारा फॉर नाउ क्योंकि आंखें बहुत खिड़की हो जाती है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इट्स अ रियल ट्रूथ एंड यू हैव टू वॉच माई जीवा रील। बाय।